तो उससे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमने कल की क्लास में पढ़ा था उसको करेंगे एक बार रिकैप। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था, प्रश्नावली 2 के, या बोल दो प्रश्नावली 2 के जितने भी सूत्र थे सभी हमने कर लिए थे, ठीक है। तो उनको कर रहे हैं अपन रिकैप एक बार। तो बात करें प्रश्नावली 2 की, इसको अपन लगाएंगे बाद में, लेकिन इससे पहले क्या करेंगे, रिकैप करेंगे जो जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था। तो कल हमने बात करी थी कि बहुपद क्या होता है, किसकी बात की थी, बहुपद यानी कि पोलिनोमियल क्या होता है। तो हमने बात की थी बहुपद क्या होता है। तो ये जो होता है बहुपद वो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है, जहां ए बी सी क्या होता है, और जहां ए बी सी होता है वास्तविक संख्याएं, और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। जी हमने सिर्फ एक एग्जांपल लिया था, क्योंकि कई प्रकार के हमारे पास बहुपद भी होते हैं। जैसे अगर हम बात करें रैखिक बहुपद की, किसकी बात करेंगे, रैखिक बहुपद की। तो हमने कल बात की थी रैखिक बहुपद की। क्या होता है रैखिक बहुपद, जिसकी अधिकतम पावर कितनी हो, एक होती है, जिसकी अधिकतम पावर एक होती है उसे अपन कहते हैं रैखिक बहुपद। फिर हमने बात की थी किसकी, सेकंड पॉइंट पे हमने बात की थी द्विघात बहुपद की। किसकी बात की थी, द्विघात बहुपद की। क्या होता है द्विघात बहुपद, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2 होती है, मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2 होती है, उसे अपन कहते हैं द्विघात बहुपद। फिर हमने बात करी थी त्रिघात बहुपद की। किसकी बात की थी, त्रिघात बहुपद की। त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिसकी अधिकतम पावर कितनी होती है, 3 होती है, उसे अपन कहते हैं त्रिघात बहुपद। और इसके बाद भी हमने कई सारे फॉर्मूला देखे थे जो कि हम रिकैप कर रहे हैं दोबारा, ठीक है। ये बात हो गई। इसके आगे देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट हमने बात क्या की थी, इसके बाद हमने बात की थी कि अगर हमें हमारे पास एक बहुपद है, हमारे पास मान लो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी दिया, ठीक है। और इसके हम शून्यक मान लेते हैं, शून्यक मतलब होता है इसके मान, शून्यक मान लेते हैं, इसके क्या मान लेते हैं, अल्फा और बीटा। तब हमने बताया था कि द्विघात बहुपद के लिए तुम्हें 2 सूत्र याद करना, वो कौन कौन से हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मूलों का योग बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है। यानी कि माइनस एक्स का गुणांक बटे में क्या होता है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई। अगर सीधा सीधा सीखना तो सीधा डायरेक्टली सीख लो, क्या एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का बी अपॉन ए। और हमने बात की थी नेक्स्ट सेकंड नंबर पे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। यानी कि तुम्हें द्विघात बहुपद में 2 सूत्र सीखना है, कौन कौन से सीखना है, एक है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। फिर हमने बात की थी, मान लो हमारे पास त्रिघात बहुपद है ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, इसके शून्यक अल्फा बीटा गामा है, ठीक है। जितनी अधिकतम पावर होती है उतनी शून्यक आती है, यानी कि देखो इसमें पावर 2 है मैक्सिमम, तो यहाँ पे 2 शून्यक माने, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 शून्यक है, ठीक है। तो हमने बताया था इसमें तुम्हें 3 सूत्र सीखना, कौन कौन से सीखना तुम्हें सूत्र। तो पहला पॉइंट हमारे पास बात करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस का बी अपॉन ए। सेकेंड में सीखना है अल्फा बीटा गामा, सब मल्टीप्लाई में है, ये होता है माइनस का डी अपॉन ए। फिर हमने बात की थी थर्ड पॉइंट पे, तो यहाँ पे था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए। तो तुम्हें त्रिघात में 3 सीखना है, कौन कौन सा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का डी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। जी हमने कल बात की थी, ठीक है। नहीं देखा तो हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो डली है, तुम देख सकते हैं, ठीक है। इसके आगे बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे रिकैप में ही। और फिर हमने देखा कि अगर मान लो हमें त्रिघात बहुपद या द्विघात बहुपद ज्ञात करना पड़ जाए तो सूत्र क्या होता। तो हमने इसकी बात की थी, यानी कि जैसे मान लो हमारे पास एक बहुपद है, या मान लेते हैं उसके शून्यक दिए, किसी बहुपद के शून्यक हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। हमसे बोला जाए कि तुम इसका बहुपद ज्ञात करो, क्या करो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो, क्योंकि 2 शून्यक मतलब क्या होता है, द्विघात बहुपद। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद ज्ञात करना हमें, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है इसके लिए, तो इसके लिए सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। जो होता है सूत्र, यानी कि जब भी तुम्हें 2 शून्यक दिए जाए अल्फा बीटा बोला जाए कि तुम द्विघात बहुपद याद करो, तो क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मूलों का योग मल्टीप्लाई में एक्स है, यहाँ पे प्लस का अल्फा बीटा है।
तुम्हें मेन याद क्या रखना, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता, नहीं तो कंफ्यूजन होती है इसमें, ठीक है। फिर हमने बात की थी, मान लो हमारे पास तीन शून्य हैं, अल्फा बीटा गामा, किसी त्रिघात बहुपद की होंगे ये, तो हमें मान लो यहाँ पे त्रिघात बहुपद ज्ञात करना, क्या करना है, त्रिघात बहुपद। तो सूत्र क्या है इसके लिए, तो इसके लिए सूत्र है एक्स की पावर 3 माइनस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। यानी कि त्रिघात में तुम्हें क्या करना, जी वाला सीखना पड़ेगा। अब इनको याद कैसे करें, थोड़ी बहुत देख लो यहाँ पे। इस वाले में देखो, इस वाले में यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, इस वाले में भी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, बाद में तुम्हें याद रखना पड़ेगा यहाँ पे फिर माइनस होता, माइनस प्लस फिर माइनस, तुम्हें जी याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हमने बात किसकी की थी, हमने चतुर्थांश की थोड़ी सी बात की थी, क्योंकि इसमें थोड़े क्वेश्चन आए हैं, मतलब कुछ टाइप्स की, ठीक है। तो हमने बताया था, तो हमें एक चतुर्थांश होता है जो वो इस प्रकार का होता है, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात करेंगे, चतुर्थांश की। चतुर्थांश में क्या होता है, जो ए वाली जो लाइन है ना, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। जो होता है एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, ये क्या होता, वाई डैश, ठीक है। हमने क्या बताया था, जे वाली जो यहाँ पे पॉइंट होता है, जहाँ पे ये दोनों लाइन कट करी, इसके जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं, और इसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, ठीक है। फिर हमने बात किसकी की थी, हमने बात की थी कि हमारे पास जो ए वाला होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। हमने बताया था कि इसमें क्या होता, प्लस प्लस होता दोनों, इसमें माइनस प्लस होता, इस वाले में माइनस माइनस होता है, और इस वाले में होता है प्लस और माइनस। इतनी बात हमने कल कर ली थी, यानी कि प्रश्नावली 2 को स्टार्ट करने से पहले तुम्हें अगर इतना आता है तो तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी उसमें करने में, ठीक है। तो इसको पहले एक बार देख लो। देखो अब बात करेंगे प्रश्नावली 2A की। तो यहाँ पे प्रश्नावली 2A हमारे पास टॉपिक है आज का। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो कि NCERT मनोरे की किताब में है, उसमें बोला है कि किसी बहुपद f ऑफ x के लिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के ग्राफ दिए हैं, प्रत्येक ग्राफ में f ऑफ x के शून्यकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। यानी कि हमें क्या करना, f ऑफ x के, हमें बहुपद जो दे रखा है वो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म का है, के रूप का है। पहली बात समझना, इन्हें क्या बोला, इसके रूप का है। और इन्हें बोला कि आप हमें बताओ कि f ऑफ x के शून्यकों की संख्या हमें ज्ञात करनी, क्या करनी, f ऑफ x की शून्यकों की संख्या बतानी हमें। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे जो है जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे, पहला क्वेश्चन दे रखा, पहले का फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इस प्रकार का चित्र बना हुआ है, ठीक है। जो तो अपना क्या होता, चतुर्थांश होता जी, 2 लाइन वाली। इसके अलावा देखेंगे क्या है इसमें, जो होता है x, इसको बोलते हैं x डैश, जो होता है y, जो होता y डैश। यहाँ पे एक लाइन बना दी इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से ने लाइन बना दी, और इनने पूछा कि शून्यकों की संख्या बतानी हमें क्या होगी f ऑफ x में। तो बताओ f ऑफ x का मतलब क्या है, x वाले में देखना, हमें x अक्ष में देखना, जितने बार भी लाइन कट करी होगी उतने आंसर होंगे। यानी कि x में बताना, हमें f ऑफ x का दे रखा तो x में बताना, अगर y का बोलते तो y का बताते। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास x वाले में जो लाइन जी वाली है, जो कितने बार कट करी, एक बार। ये तो हमारे पास चित्र है, इसके अलावा जितने बार कट करी होगी, यानी कि देखो यहाँ पे एक बार कट करी, तो यहाँ पे इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। यहाँ पे लिख दो, चाहे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, जितने बार x अक्ष को कट करेगी उतने ही आंसर होगा, 1 होगी इसकी। कोई दिक्कत है इसमें, बताओ। ऐसे ही मतलब जितने भी क्वेश्चन है सभी को ऐसे करना। तो यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, इस प्रकार का चित्र बना है, पहले तो चित्र बना लो। ये होता है x अक्ष, x डैश है, y है और y डैश है। चित्र बना कुछ इस प्रकार का, तुम बताते जाना खुद से, बताओ कितना आएगा इसका आंसर। शून्यकों की संख्या क्या होगी इसमें, इसका आंसर बताओ क्या आएगा, बताओ। जैसे हमें बताना किस पे, x में बताना, तो x अक्ष तो हमारे पास ये वाली है, इस वाले में तो कुछ कटाई नहीं करी,
अगर बाई पे पूछते तो बाई पे एक बार कट करी, लेकिन हमें किस पे बताना है, एक्स वाले पे। एक्स वाले पे तो कट ही नहीं करी, तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा इसका आंसर। कोई दिक्कत है इसमें। अगला देखो नेक्स्ट तीसरा वाला क्वेश्चन। तीसरा वाला क्वेश्चन है, बताना यहाँ पे चित्र बना कुछ इस प्रकार का है, एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। चित्र है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे ये बना हुआ है चित्र, ठीक है। बताओ तुम इस वाले में हमें बताओ कि आंसर क्या होगा इसका, शून्यकों की संख्या क्या होगी इसमें। एक्स वाले को देखो, एक्स वाली लाइन ये वाली है, यहाँ पे एक बार कट किया तो यहाँ पे एक आंसर है इसका, एक आंसर है इसका, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटा के कर रहे हैं, इसको नोट कर लो एक बार, ठीक है, कर लो आराम से, करो कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे अब बात करेंगे, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो यहाँ पे हमें देखना है एक्स अक्ष में कितने बार जो लाइन है वो कट करी। तो यहाँ पे देखो एक तो जी हो गया, एक और दो, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, दो बार कट करी तो इसके शून्यकों की संख्या आएगी दो, तो हमने सीधा आंसर लिख दिया यहाँ पे दो। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें चेक करना, तो यहाँ पे देखो एक तो जी हो गया वन और टू थ्री, तो यहाँ पे आंसर आएगा थ्री, शून्यकों की संख्या क्या आ गई, थ्री आ गई। अगला देखो नेक्स्ट, इसमें देखो यहाँ पे एक बार और यहाँ पे दो बार, तो यहाँ पे आंसर आएगा इसका दो। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले में एक्स वाले पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखो वन टू थ्री फोर, तो इसका आंसर आएगा फोर। नेक्स्ट यहाँ पे वन, यहाँ पे टू, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टू आएगा। अगला देखो नेक्स्ट, इस वाले में वन टू थ्री फोर, एक्स वाली ए है तो यहाँ पे कितने कट करे, फोर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फोर इसका आंसर है, ठीक है। तो प्रश्नावली जो हमारे पास 2A है वो पूरी तरह से हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे प्रश्नावली 2B की, इसको नोट करो एक बार। देखो यहाँ पे बात करेंगे प्रश्नावली 2B की, और यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है हमें, क्या बोला है पहले क्वेश्चन में, इसमें बोला है कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात करना, पहली बात, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी। तो इसमें पहले वाले में तीन हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं, तो यहाँ पे पहले का पहला करेंगे, यहाँ पे पहले का पहला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का है 8। ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन मैंने पहले ही बोल दिया, तो मैं क्या करना है इसमें, पहले तो शून्य निकालो, इसके मैक्सिमम पावर 2 है तो कितने आएंगे, दो शून्य आएंगे इसके, ठीक है। साथ में तुम्हें इसमें संबंध की सत्यता की जांच भी करनी, तो इसको करते कैसे करना, तुम्हें सबसे पहले तुम्हें जब भी क्वेश्चन आ जाए ऐसा, ठीक है, क्या करना, शून्य ज्ञात करना, शून्य शून्य तथा जांच करनी, तथा जांच करनी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले निकालें, कैसे करेंगे इसको, पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, तो हल में क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तुलना करेंगे इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, और यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, तुलना करने पर बोल दो, यहाँ पे से, तुलना करने पर, से तुलना करने पर, ठीक है। तुलना करेंगे तो ए का मान कितना आएगा, एक्स स्क्वायर वाला देखो इसका गुणांक क्या है, वन है, कुछ नहीं है, तो बी का मान कितना आएगा, बी का मान देखो माइनस का 2 आएगा, यहाँ पे सी अचर पद है तो इसका मान क्या है, माइनस का 8 है, चिन्ह सहित लेते, ठीक है, साइन भी लेते, उसमें प्लस होगा तो प्लस लेंगे, माइनस होगा तो माइनस लेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो बहुपद था यहाँ पे उसको लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, और यहाँ पे देखो बहुपद में वैसे तो जीरो के बराबर नहीं होता, लेकिन हमें लिखना पड़ता कि बराबर जीरो कहने पर, तो कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें चर क्या है, इसमें x है, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर जीरो कहने पर, जितना लिख देना इसमें, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर जीरो, जी है हमारे पास, ठीक है। अब इसकी फैक्टर करके इसका मान निकालो, तो हमें जानते हैं हमारे पास कई विधियां होती है, जैसे धराचार विधि हो गई, पूर्णवर्ग विधि हो गई कहने के लिए, और गुणनखंड विधि भी होती, फैक्टर करके भी आसानी से कर सकते हो। तो हम फैक्टर वाली विधि क्या होती, 8 यहाँ पे क्या लिखा, 8 के तुम ऐसे फैक्टर करो, यहाँ पे 8 के तुम ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने या घटाने पर 2 आ जाए। सोचो दिमाग से, ऐसे कैसे हम दो टुकड़ों में तोड़ो उसको कि जोड़ने घटाने पर 2 आ जाए, तो 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि 4 और 2 का बन गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर, लेकिन हमें माइनस का 2 चाहिए, यहाँ पे देखो एक्स के फॉर्म में तो दोनों में एक्स कर देना, 4x और 2x, ठीक है।
एक्स स्क्वायर माइनस का करना पड़ेगा हमें ज्यादा, माइनस के 4x, और प्लस का करना पड़ेगा 2x, और माइनस का इस वाले को सेम टू सेम लिख देती है ऐसे ही, बराबर 0। हमने यहाँ पे माइनस 4x इसलिए लिखा क्योंकि हमें माइनस का चाहिए था 2x। माइनस के 4x में से अगर 2x को घटाओगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2x बचेगा। ठीक है, इसके बाद इन दोनों में कॉमन देखो, इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है, क्या बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस का 4, प्लस का 2 कॉमन है, क्या बचेगा x माइनस का 4 बराबर 0। दोनों में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कॉमन क्या है, इसमें x माइनस 4 इस वाले में कॉमन आया, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस का 2 बचेगा। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट आगे देखो क्या होगा, आगे क्या हो जाएगा, अब बराबर में क्या है 0, तो दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे 0 के। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस का 4 बराबर में 0 एक बार, और x प्लस का 2 एक बार बराबर में 0। यानी कि इस वाले को 0 के बराबर करो और इस वाले को भी बराबर 0 के करो। तो यहाँ पे x का मान आ जाएगा 4, और x का मान एक आएगा माइनस का 2, प्लस 2 है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है इसका, अभी तो हमारे पास शून्य का है इसके, तो हम मान लेते हैं कि एक हमारे पास एल्फा मान लेते हैं इसको, क्या मान लेते हैं, एक एल्फा का मान मान लो 4 आ गया, और बीटा का मान कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। क्योंकि शून्य का मतलब क्या होता है, अल्फा बीटा का मतलब होता है शून्य, यानी कि x के मान होते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना, अब हमें इसकी जांच भी करना। क्वेश्चन में हमसे बोला था तुम इसके शून्य निकालो, निकाल दिए शून्य के 2 आए, क्योंकि पावर इसकी 2 है मैक्सिमम, तो 2 शून्य आएंगे इसके। अब हमें क्या करनी, संबंध की सत्ता की जांच करनी। तो यहाँ पे लिखेंगे जांच करने पर, क्या लिखेंगे, जांच, जांच करने पर, करने पर। ठीक है, तो जांच करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो जांच करने के लिए तुम या तो देखो, जैसे मान लो यहाँ पे जो है द्विघात बहुपद है, हमने बताया इसमें 2 सूत्र होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो तुम या तो दोनों से कर दो या किसी एक से कर दो, तब भी सही मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हम जानते हैं कि मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग, मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए होता। अब मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा कौन है, जी है, अल्फा का मान 4, यहाँ पे 4 रख दो, प्लस लगा, बीटा का मान -2, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के रख दो माइनस का 2। जब भी माइनस आ जाए हमेशा ब्रैकेट का यूज करो, कभी भी गलती नहीं होगी। इक्वल टू में क्या आएगा, माइनस है तो माइनस लगाओ। अब बी अपॉन ए का मान अपन इसलिए तो स्टार्टिंग में निकाल चुके थे कि दिक्कत नहीं आए, तो हमने तुलना करके पहले ही इसका मान निकाल लिया था, किसका, जी निकाल लिए थे, ए का मान, बी का मान, सी का मान। अब जो जो यहाँ पे है वो रख दो, हमें किसका चाहिए, बी का, तो बी का मान कितना, -2 है, तो हमेशा ब्रैकेट लगाओ, माइनस का 2 लिख दो। अपॉन में ए का मान कितना है, ए का मान है 1, तो यहाँ पे क्या करो 1 लिख दो। तो यहाँ पे देखो 4 का 4, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में क्या होता, माइनस होता, 2 इक्वल टू माइनस का माइनस में प्लस का 2। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 में से 2 घटाओगे 2 आ गया, इक्वल टू में 2 आ गया। अब देखो हमने बताया तुम्हें किससे, अल्फा प्लस बीटा से, तुम चाहो तो कैसे अल्फा इंटू बीटा से भी कर सकते। तो देखो दोनों इक्वल टू आ गए, तो मतलब हमारे पास ये क्या है, ये बात प्रूव हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दो प्रूव्ड, ये बात क्या सिद्ध हो गई। ठीक है, बस तुम्हें ऐसे ही करना, तुम्हें आराम से 4 नंबर का पेपर में आता है, 4 नंबर तुम्हें मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार रिकैप करा लो दोबारा से। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन में हमसे बोला था कि शून्य ज्ञात करो और इसकी जांच करो। तो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में ही हमने ax² प्लस का bx प्लस का c से इसकी तुलना करके abc के मान निकाल लिए, क्योंकि हमें बाद में निकालना ना पड़े, तो हमने पहले ही निकाल दिए। a का मान a1 आया, b का मान -2 आया, c का मान -8 आया। इसके बाद हमें क्या करना कि शून्य निकालना किसी तरह से, तो हमने लिखा पहले बहुपद, और बहुपद में वैसे तो 0 के बराबर नहीं होता, तो हमें लिखना पड़ेगा कि f ऑफ x बराबर 0 कहने पर, तो हमने इसको 0 के बराबर कर दिया। फिर हमने 8 के ऐसे फैक्टर सोचे कि जोड़ने घटाने पे हमारे पास 2 आ जाए, तो हमने देखा 4 दूनी 8 बनने थे। ठीक है, तो हमने इसमें इसके फैक्टर करे, तो यहाँ पे x-4 और x+2 आ गया, दोनों को करो बराबर 0 के, तो यहाँ पे 2 मान आए, x बराबर आया 4, x का मान आया -2। एक को मान लिया कि अल्फा है, एक को मान लिया कि बीटा है, क्योंकि अल्फा और बीटा का मतलब ही होता है x के मान। ठीक है, अब हम करेंगे जांच। तो जांच द्विघात बहुपद है तो 2 सूत्र होते हैं इसके, दोनों से कर सकते हैं, लेकिन हमने बताया एक से भी कर दो तब भी माना जाएगा तुम्हारा सही। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b अपॉन ए, अल्फा का मान कितना है 4, बीटा का मान -2 बराबर माइनस आ जाए हमेशा ब्रैकेट लगाओ, बी का मान क्या था स्टार्टिंग में निकाला था -2 रख दो।
अपॉन में ए का मान कितना है, ए का मान 1 है, तो यहाँ पे 1 रख दो। तो दोनों को देखा तो दोनों 2 बराबर 2 आ गया, मतलब दोनों क्या बराबर है, इसलिए हमारे पास ये सिद्ध हो गई बात। ठीक है, तो मैं भी ऐसे करना सेम टू सेम, इसको नोट करो एक बार। देखो यहाँ पे बात करेंगे, पहले का हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। तो यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर किससे, a² प्लस का bs प्लस का c से तुलना करने पर, से तुलना करने पर जबकि बार क्या था, x था यहाँ पे, तो अपन ने यहाँ पे x माने थे, यहाँ पे s है तो यहाँ पे s मानेंगे इनमें, अगर t होगा तो t मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे निकालेंगे a का मान, तो क्या आएगा, s² इसमें है, इसका गुणांक क्या है 4, तो यहाँ पे a का मान 4 आ गया। b का मान क्या आएगा, देखो s से s कैंसिल, b का मान -4। c का मान क्या आएगा, c की जगह पे डायरेक्टली क्या है 1 है, तो 1 आ गया इसका मान, कोई दिक्कत है इसमें। a b c के मान हम निकाल चुके हैं। इसके बाद देखो आगे क्या करेंगे, इसमें पहले जो भी हमारे पास बहुपद है वो लिखो, क्या है 4s² माइनस का 4s और प्लस का क्या है 1। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि f ऑफ s बराबर क्या करने पर, 0 करने पर, क्योंकि यहाँ पे पहले x था तो हमने f ऑफ x बराबर 0 किया था, क्योंकि बहुपद में लिखना पड़ता कि f ऑफ s बराबर 0 करने पर। तो यहाँ पे हो जाएगा 4s² माइनस का 4s और प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो क्या था, सुनो, अगले पहले वाले में क्या था कि यहाँ पे x² या x² के बगल में कुछ नहीं था, यहाँ पे देखो 4 है, तो जब भी इसके मल्टीप्लाई में कुछ होगा तो इसका इसमें करते गुणा, 4 एकम 4। अब करो 4 के फैक्टर की 4 आ जाए, 4 कैसे फैक्टर करो कि -4 लाना हमें, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे 4 के हमें फैक्टर करना है, तो क्या बनेंगे 2 दूनी 4, तो 4s², लेकिन दोनों माइनस के करना पड़ेगा, माइनस का 2u और माइनस का 2u, तभी तो माइनस का क्या आएगा, यहाँ पे ऐसा आएगा, प्लस का 1 बराबर में क्या आएगा 0। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, 2s कॉमन है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 दूनी 4, 2s माइनस का 1 और माइनस का यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे और यहाँ पे आएगा 2s माइनस का 1। दोनों ब्रैकेट में हमेशा सेम टू सेम आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो समझो तुमने गलत किया कहीं पे। दोनों में देखो सेम टू सेम आ गया, इसको निकालो बाहर, तो आ गया 2s माइनस का 1, 2s माइनस का 1 और यहाँ पे 2s माइनस 1, अच्छा 2s माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, इसके आगे देखो क्या होगा, ठीक है, इसके आगे देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को क्या करो, 0 के बराबर करोगे, तो यहाँ पे देखो 2s माइनस का 1 बराबर 0, कॉमा 2s माइनस का 1 बराबर 0। तो यहाँ पे s का मान निकालोगे तो 1 हो जाएगा बराबर में, s का मान आएगा 1/2। 2 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। अब देखो यहाँ पे एक और आएगा, s का मान क्या 1/2 आ जाएगा। तो s के 2 मान आ गए, 1/2 दोनों क्या है मान, इसके दोनों ही मान क्या है 1/2 है इसके, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब हम मान लेंगे कि जी यही क्या है, अल्फा और बीटा के मान होते, ठीक है, तो अल्फा बराबर मान लो 1/2 आ गया, बीटा का मान क्या आ गया 1/2 आ गया। अब हमें क्या करना, इसके बाद हमें करना जांच, तो यहाँ पे लिखेंगे जांच करने पर, क्या लिखेंगे, जांच करने पर। तो बताओ जांच में हम क्या करेंगे, बताओ तुम, या तो अल्फा प्लस बीटा से करो या तो अल्फा इंटू बीटा से करो, किससे कर दें, अल्फा प्लस नहीं करो, एक लाइन तो दिखाई नहीं रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, जांच करने पर, ठीक है, तो यहाँ पे किससे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा से कर दो, क्या होता है माइनस का b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा का मान 1/2 है और प्लस बीटा का मान क्या है 1/2 है, इक्वल टू माइनस b का मान क्या है, b का मान जी निकाला था पहले ही, -4, हमेशा ब्रैकेट लगाओ -4। a का मान कितना है, बटे में a का मान 4, तो जी आ गया 4। यहाँ पे एलसीएम आएगा 2, 1 + 1 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 प्लस बटे में 4, जे कैंसिल करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो 1 इक्वल टू आ गया 1, यानी कि हमारे पास ये बात क्या है, प्रूव हो चुकी है। तो हमने ये सत्यापित कर दिया इसको, या बोल सकते हैं इसकी जांच कर दी। इसको नोट कर लो एक बार, ठीक है। देखो यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे पहले का दूसरा हो चुका है, पहले का तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तो पहले का तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 6x²
माइनस का 3 माइनस का 7x। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना क्या करना है इसमें। करना भाई सेम है कि अपन को पहले तो इसके शून्य निकालना है, फिर इसकी जांच करना है। लेकिन कैसे करें, देखो इसमें कुछ क्रम से लिखे नहीं है, जी वाला कुछ क्रम से नहीं लिखा है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे x वाला यहाँ पे आता है बीच में, जी वाला बाद में आता है, तो उसको पहले क्रम से लिख लो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6x² और यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 7x, माइनस का आएगा 3, ठीक है जी, होगा क्रम से। अब यहाँ पे लिखेंगे कि तुलना करने पर किससे, ax², क्योंकि x के फॉर्म में है तो हम x लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। जिसके भी फॉर्म में दे रखा होगा वहां पे तुम्हें x की जगह पे रख देना उसको बस। तो यहाँ पे से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, तो यहाँ पे a का मान कितना आ जाएगा, a का मान आएगा 6, b का मान कितना आएगा माइनस का 7, c का मान कितना आएगा माइनस का 3 आएगा। यानी कि हमारे पास a b c के मान आ चुके हैं। इसके बाद हमें क्या करना, हमें जो भी हमारे पास बहुपद दे रखा उसको नोट करो, क्या है जी, माना था हमने सही रूप में, सही रूप में क्या है, ये वाला सही रूप में है। तो यहाँ पे 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, हमें लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे f(x) बराबर क्या करने पर, 0 करने पर। तो जैसे ही हमने बराबर 0 किया तो यहाँ पे 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब हमने क्या बताया था, x² की मल्टीप्लाई में अगर कुछ है तो इसका मल्टीप्लाई किससे होता है, सीधा इससे होता। तो 6 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे कितना आएगा, 18 आएगा। अब तुम 18 कैसे फैक्टर सोचो कि कितना आ जाए, 7 चाहिए, 9 दूनी 18, 9 में से 2 गया कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 6x² माइनस का करना पड़ेगा 9x प्लस का करना पड़ेगा 2x, तभी तो बचेगा -7x। और इस वाले को सेम लिख दो, माइनस का 3 का -3 बराबर 0। अब यहाँ पे कॉमन क्या है दोनों में, x तो कॉमन है ही है, साथ में 3 भी है, 3x, 3 दूनी 6, 2 बचा, एक x से एक x कैंसिल हो गया, एक x बचेगा, माइनस x वाला तो कैंसिल हो गया, 3 का 9, प्लस का 1 ले लो और ब्रैकेट में सेम बचेगा। सेम ही आता, ये दोनों हमेशा सेम होंगे ब्रैकेट में, बराबर 0। अगर मान लो नहीं है तो समझो तुमने कुछ ना कुछ गलती की है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट आगे क्या हो जाएगा। अब देखो ये दोनों में क्या है, सेम है, इनको बाहर निकालो, कॉमन क्या आएगा 2x माइनस 3, ब्रैकेट में क्या बचेगा 3x प्लस 1, क्या बचेगा 3x प्लस का 1 बराबर 0। अब दोनों को क्या करो, 0 के बराबर कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x का मान आएगा यहाँ पे 3/2 आ जाएगा सीधा, और यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस का 1 बराबर 0। तो x का मान आएगा 1 उस साइड जाएगा तो -1 और 3 आएगा नीचे, तो अपन में आ गया 3। यानी कि x के दो मान आए हैं, कौन कौन से, 3/2 और -1/3। तो एल्फा का मान क्या मान लें, 3/2 मान लो, बीटा का मान क्या मान लें, बीटा का मान आ गया यहाँ पे -1/3। अब हमें क्या करना, अब हमें करना जांच करनी, तो यहाँ पे लिखेंगे जांच करने पर, जांच करने पर किसी से भी कर दो, चाहे चाहो तो अल्फा इंटू बीटा से कर सकते, चाहे अल्फा प्लस बीटा से कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में माइनस का b/a होता है। तो यहाँ पे अल्फा का मान कितना है 3/2 है, प्लस बीटा का मान माइनस में है तो ब्रैकेट लगा दो, माइनस का 1/3 बराबर माइनस का माइनस, बी का मान देखो कितना है, बी का मान -7, ब्रैकेट लिखो लगाओ यहाँ पे माइनस का 7 अपॉन में ए का मान है 6, तो यहाँ पे आएगा 6। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 3 और 2 का, 3 और 2 का एलसीएम निकालोगे तो यहाँ पे 6 आएगा। अब 2 का भाग दो 3 में, 6 में 2 तो 3 आया, 3 का 9, माइनस का प्लस में माइनस, 3 में नीचे 2 आया, 2 एकम 2, ठीक है, यानी कि -2 आ जाएगा बराबर माइनस का माइनस में प्लस 7/6। यहाँ पे 9 में से 2 गया कितना बचेगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख दे रहे बगल में, तो यहाँ पे देखो 7/6 बराबर में 7/6, दोनों क्या है मान बराबर आ गए कि नहीं आ गए, दोनों जो मान है वो क्या है इक्वल टू आ चुके हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारे पास प्रूव हो चुका है। यही हमें करना था। पेपर में ये क्वेश्चन जो है वो कितने का आता, वो आता है 4 नंबर का, 2 नंबर तुम्हें यहाँ तक मिल जाती जब तुम शून्य निकाल दो इसके, और 2 नंबर मिल जाते जांच करने की, ठीक है। तो इसको नोट करो एक बार।